एक ऐसा कंसेप्ट बॉन्डिंग का जो आपको टॉप 0.1 परसेंटाइल में पहुंचा सकता है। आज ऐसे एक छोटे से कंसेप्ट की हम बात करते हैं, दैट इज B2H6 डाइबोरेन, जिसके बारे में कई बार जेई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन जेई एडवांस 2026 में पूछा जा सकता है? पहला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा, कितने एटम्स एक ही प्लेन में हो सकते हैं इस मॉलिक्यूल के। तीसरा, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स पॉसिबल हैं इसमें। चौथा, कितने ऐसे बॉन्ड एंगल्स हैं। पांचवा, इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में बोरॉन के अगर आप देखेंगे तो 4 बॉन्ड्स आर देयर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन हियर विल बी sp3। दूसरा प्रश्न है कि कितने एटम्स हैं एक ही प्लेन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 के 8 एटम एक ही प्लेन में? आंसर इज नो। मैंने इसको वेज डैश प्रोजेक्शन के टाइप में बनाया है। वेज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये जो बोरॉन और हाइड्रोजन है, ये मैंने जो व्हाइट से बनाए हैं वो बोर्ड के ही प्लेन में है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी 1 2 3 4 5 6 एटम्स इन अ प्लेन। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, तो यहां पर देखो ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3। हम देखते हैं यहां पर इनके मैग्नीट्यूड्स। तो डिफरेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स यहां पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3। अब अगर मेरे से पूछा जाए तो θ1 कितने टाइप के हैं, मतलब कितने θ1 है, तो 1 and 2। नंबर ऑफ θ1 विल बी 2। नंबर ऑफ θ3 1 and 2। और सबसे गोल्डन क्वेश्चन है θ2 कितने हैं। तो पॉज करें, अपना आंसर लिखें। 99.9% बच्चे इसका आंसर गलत लिख रहे होंगे। नंबर ऑफ θ2 प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग देखते हैं θ2 कितने होंगे। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा 4। अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक्चुअल में कितने हैं। ये जो येलो वाला जो बॉन्ड है वो इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये प्लेन्स इस तरीके से, तो यहां पर ये एंगल इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, इट्स इक्वल। और ऐसा ही ये वाला भी एंगल होगा इसके साथ, तो वो भी यहां पर 2 बना रहा होगा। तो 4 इस तरफ होंगे और 4 इस तरफ होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। अगला प्रश्न है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो बच्चों, θ3 में द बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 120 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इस बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड में और इनके बीच में रिपल्शन। यहां पर क्या हो रहा है, वी आर हैविंग अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑन एन एवरेज इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में हम लोग रिपल्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑन एन एवरेज इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड में रिपल्शन होगा, तो नेचुरल सी बात है ये एंगल जो है यहां पर कम हो जाएगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 83 डिग्री। और यहां पर जो रिपल्शन है ये इस बॉन्ड में एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन का और इस बॉन्ड में एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये रिपल्शन जो है इंटरमीडिएट होगा, है ना। तो एक ये जो ब्लू से मैंने बना रखा है, ये एंगल जो है एक्सपेरिमेंटली 97 डिग्री। तो इस तरह के और इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आज शाम को ठीक 6 बजे हम लोग मिलते हैं इन लाइव सेशन ऑफ बॉन्डिंग, जहां पर हम लोग लाइव इंटरेक्शन कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, और ऐसे छोटे छोटे टॉप 0.1 परसेंटाइलर्स के क्या डाउट हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आइए जुड़िए और मचा देंगे। थैंक यू।